students, how are you all? Welcome to today's class. Our today's topic is about computer. Hello friends. In the previous class, we have learned about a wonderful machine called computer. Thus, the machine makes our work easy and fast. Let us learn more about this wonderful machine. प्रीवियस क्लास में हमने जाना था कंप्यूटर एक वंडरफुल मशीन है। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कंप्यूटर जो है वो उसके क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे कैसे वो काम करती है, हमारे काम को इजी बनाती है और क्यों उसे वंडरफुल मशीन कहा जाता है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। अ कंप्यूटर इज अ मैन मेड मशीन विच वर्क्स विद इलेक्ट्रिसिटी. It helps to make our work easy and saves our time. It works with the commands given by us. It helps to do different kinds of work like solve sums, play games, draw pictures and watch movies, etc. बच्चों हमने पहले भी ये पढ़ा था कि कंप्यूटर जो है वो एक मैन मेड थिंग है, मैन मेड मशीन है और ये किस पे चलती है, इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है। साथ ही साथ ये हमारे काम को इजी बनाती है, हमारे टाइम को भी बचाती है। सपोज आप लंबे लंबे कैलकुलेशंस करते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपका टाइम वेस्ट होता है। कंप्यूटर में आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हो, ये आपको बहुत ही कम टाइम पे किसी भी सम को सॉल्व करके दे सकती है। इस पे आप गेम्स खेल सकते हो, मूवीज़ देख सकते हो, पिक्चर्स को ड्रॉ भी कर सकते हो। What does a computer do? A computer works very fast and does large calculations in few seconds. A computer does not get tired. A computer can work for several hours. A computer can do different types of work at the same time. A computer cannot make any mistakes. A computer cannot take its own decisions. अब कंप्यूटर क्या क्या काम करता है? कंप्यूटर जो होता है ये लार्ज कैलकुलेशंस को मिनटों में कर देता है। कंप्यूटर जो है ये कभी भी थकता नहीं है, आप इससे कितना भी काम करा सकते हो। ये काफ़ी घंटों तक काम कर सकता है, मतलब जब तक इलेक्ट्रिसिटी होती है ये तब तक काम कर सकता है, अगर पावर ऑफ हो जाती है तो ये भी बंद हो जाता है। कंप्यूटर जो है ये आपके बहुत सारे काम जो होते हैं एक ही टाइम पे कर सकता है, मतलब आप मूवीज़ देख सकते हो एक टाइम पे, आप पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हो, आप इसमें साइमल्टेनियसली बहुत सारे काम कर सकते हो। कंप्यूटर जो है ये कभी भी मिस्टेक नहीं करता, लेकिन कंप्यूटर जो है ये खुद से डिसीजन अपने नहीं लेता। डू यू नो कंप्यूटर्स as we know today only really started being made in 1980. जो कंप्यूटर हम जानते हैं, जिसके बारे में हम आजकल बात करते हैं या जिस पे हम वर्क करते हैं, ये 1980 से स्टार्ट हो चुका था, मतलब इसका निर्माण जो है ये 1980 से शुरू हो गया था। फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर। स्पीड। कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट, मच फास्टर देन ह्यूमन बींग्स। Accuracy. A computer never make mistakes. It always give accurate results. Decisions. A computer cannot take its own decisions. It works on commands given by us. Storage. A computer can store a lot of information. Work process. A computer does not get tired and can work for long hours. अब फीचर्स क्या हैं कंप्यूटर के? सबसे पहला है स्पीड, ये बहुत ही स्पीड से आपको काम करके देता है, ठीक है, मतलब हम ह्यूमन बीइंग से ये ज़्यादा स्पीड से काम करता है। इसकी एक्यूरेसी बिल्कुल एक्यूरेट होती है, ये आपको परफेक्ट रिजल्ट देता है, कभी भी कोई भी मिस्टेक नहीं करता। कंप्यूटर जो है ये खुद से डिसीजन नहीं लेता, ये हमारे कमांड्स पे ही वर्क करता है, जो हम इसे कमांड देते हैं ये उसी पे काम करता है। कंप्यूटर में हम अपने इन्फॉर्मेशंस को स्टोर कर सकते हैं, इवन बल्क में आप इसमें अपनी इन्फॉर्मेशंस को स्टोर करके रख सकते हो। वर्क प्रोसेस जो होता है इसका, ये काफ़ी लंबे समय तक काम करता है और ये कभी भी थकता नहीं है। नाउ डू यू नो कंप्यूटर हैज़ एन आर्टिफिशियल ब्रेन, दैट इज़ वाई इट कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन। कंप्यूटर का जो ब्रेन है, जो आपको पता है ये CPU, ये एक आर्टिफिशियल ब्रेन है, ठीक है, आपको पता है ये कंप्यूटर मैन मेड थिंग है, तो इसके जितने भी पार्ट्स हैं ये मैन मेड ही हैं, मतलब ये ह्यूमंस ने ही बनाए हैं, इसलिए ये खुद से काम नहीं कर सकता, ना ही ये खुद से सोच सकता है, ना ही ये खुद से डिसीजन ले सकता है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर।
Computers are of different types and sizes. Let us learn about some of them. अब कंप्यूटर्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग साइज होते हैं, जिनके बारे में हम आगे जानने वाले हैं. फर्स्ट वन इज a desktop computer. This computer is kept on a desk. It is big in size. It is also known as personal computer PC. We cannot carry it along for use. डेस्कटॉप कंप्यूटर जो होते हैं ये डेस्क पे रखे जाते हैं, ठीक है. इनका मॉनिटर, इनका साइज जो होता है वो बड़ा होता है. इन्हें पर्सनल कंप्यूटर पीसी भी कहा जाता है. इन्हें हम अपने साथ कैरी नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत साइज में बड़े होते हैं. सेकेंड वन इज लैपटॉप कंप्यूटर. इट इज़ अ स्मॉल कंप्यूटर दैट कैन फिट इन आवर लैप. It is small and lightweight than desktop. It can be easily carried along. अब आपने लैपटॉप्स तो देखे हैं, इसे आप इजीली अपने चेयर पे रख के या अपने गोदी में रख के इजीली इसमें क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं. ये साइज़ में छोटे होते हैं और ये पोर्टेबल होते हैं. इन्हें आप अपने साथ कहीं भी कैरी कर सकते हैं. थर्ड वन इज़ पाम टॉप कंप्यूटर. It is smaller than a laptop and is of the size of a palm. It has a small keyboard like a calculator. We can keep it in our pocket also. पाम टॉप कंप्यूटर जो होते हैं ये आपके लैपटॉप से छोटे होते हैं, ठीक है. ये आपके पाम के साइज़ के होते हैं. इसमें आपका छोटी सी स्क्रीन होती है, उसके नीचे आपका क्या होता है, छोटा सा कीबोर्ड इसमें लगा हुआ होता है जिसमें आप कैलकुलेशन वगैरह इजीली कर सकते हो और आप इसे इजीली अपने पॉकेट में भी कैरी कर सकते हो. नाउ टैबलेट. Tablets are also called tabs. It is a mobile computer which is very easy to use. It is smaller than a palm top but a little bigger than phone. It operates on touch and are easy to carry around. टैबलेट्स जिन्हें हम टैब भी कहते हैं, ये आपके फ़ोन जो होता है, जो आपका स्मार्टफोन होता है, उससे ये साइज़ में बड़े होते हैं, ठीक है. तो इसमें आप इजीली क्या कर सकते हो, मूवीज़ वगैरह, गेम्स वगैरह खेल सकते हो. ये आपके पाम टॉप कंप्यूटर से छोटे होते हैं और ये टच पे ऑपरेट होते हैं. मतलब जैसे आप फ़ोन पे टच करके इसकी स्क्रीन पे आप कोई भी ऐप ओपन करते हो, इसी तरीके से आपका टैब भी वर्क करता है. Now, do you know desktop computers run on electricity connecting through the wall sockets? Laptops, tablets and palm tops can operate on the rechargeable batteries. डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जो होते हैं वो आपके इलेक्ट्रिसिटी पे ही चलते हैं, इसीलिए आप उसे अपने साथ कैरी नहीं कर सकते. आप उसे अपने घर पे या अपने ऑफिस में ही रख सकते हो, जहाँ पे उसकी जो वायर होती है वो आप स्विच से कनेक्ट कर सकते हो. इसी तरीके से आपके जो लैपटॉप होते हैं, टैबलेट होते हैं, पाम टॉप होते हैं, इनके अंदर क्या होती है, रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं. आपने एक बार चार्ज कर लिया, इसे आप फिर अपने साथ कहीं भी कैरी कर सकते हैं, ठीक है. फिर आप वापस आके घर पे इसे दोबारा से क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं. नाउ स्मार्टफोन. It is a touch screen mobile phone and can perform some functions of a computer. It has inbuilt computer. It can be used to play games, make calls, send messages, etc. This small computer is very handy, useful and can be carried everywhere. अब हम बात करते हैं स्मार्टफोन के बारे में, जो कि आजकल हर किसी के पास है, क्योंकि हर कोई अपने साथ लैपटॉप कैरी नहीं कर सकता, टैब्स कैरी नहीं कर सकता, ठीक है. डेस्कटॉप कंप्यूटर तो आप बिल्कुल भी कैरी नहीं कर सकते. तो हमारे पास क्या है, स्मार्टफोन्स हैं जो कि एक स्मॉल कंप्यूटर की तरह काम करते हैं. आप इसमें अपने ईमेल सेंड कर सकते हो, आप इसमें सोशल मीडिया चला सकते हो, आप इसमें बहुत सारे काम कर सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग भी आप इसमें कर सकते हो, लोगों से आप बात कर सकते हो, गेम खेल सकते हो, ठीक है. तो ये आपके स्मॉल कंप्यूटर्स होते हैं जो कि काफ़ी हैंडी होते हैं, यूज़फुल होते हैं और ईजीली आप इन्हें अपने पॉकेट में रख के कहीं भी कैरी कर सकते हैं. लेट अस रिवाइंड. कंप्यूटर इज़ अ मैन-मेड electronic machine. It works very fast and accurate. A computer has many features like speed, accuracy, storage and no feeling, etc. Desktop, laptops, palm tops, tablets and smartphones are different types of computers. So children, I hope you understood the chapter very well. Now you can revise the chapter and practice the given exercise by yourself.